ओके, तो सपोज आपने कंपनी स्टार्ट किया, द नेम ऑफ द कंपनी इज व्हाट, XYZ लिमिटेड. While formation of the company, you have to make memorandum of association, that is MOA. Under this MOA, there is one clause. That clause is what? Capital clause. In this capital clause, before the formation of the company, you have to define कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है, और उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नॉमिनल कैपिटल. तो से फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू नंबर्स हियर. सपोज आपने कंपनी फॉर्म किया है और कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल है सपोज 10 लाख रुपीस का है. तो कंपनी यहां पे करेगी क्या, कंपनी विल डिवाइड दिस अमाउंट इनटू शेयर्स. तो फॉर एग्जाम्पल इट इज 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच. मीन्स आपको अगर शेयर परचेज करना है तो आपको कंपनी को 10 रुपीज पे करना होगा, एंड ईच शेयर का वैल्यू 10 रुपीज. और इस वैल्यू को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेस वैल्यू ऑफ शेयर. अभी मेरे वर्ड्स को प्लीज बहुत केयरफुली सुना. देखो नाउ डेज क्या है ना, आजकल सब कुछ डिजिटल चल रहा है. आपको शेयर्स परचेज करना है, विद ए सिंगल क्लिक आप शेयर्स परचेज कर लेते हो. बट इफ यू गो अराउंड 20 ईयर्स बैक, 25 ईयर्स बैक, तो वहां पर ऐसा कुछ था नहीं. आपको अगर शेयर्स परचेज करने हैं सपोज आपको, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा. बैंक से एक एप्लीकेशन फॉर्म आप लेके आओगे, फिर आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है, उसको सबमिट करोगे बैंक में. बैंक उन फॉर्म्स को कंपनी को सबमिट करेगा, देन कंपनी चेक करेगी कि आपको शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा. इट इज ए लेंथी प्रोसेस. इट टेक्स अराउंड 30 डेज. मीन्स आप पहले बैंक गए, आपने यहाँ पे फॉर्म भरा शेयर्स के लिए, फिर बैंक लास्ट डेट के बाद उन फॉर्म्स को सबमिट करेगा कंपनीज के पास. फिर कंपनीज चेक करेंगी कि आपके एप्लीकेशन पे शेयर्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. उसके बाद आपको शेयर्स का अलॉटमेंट होता था. तो इट टेक अराउंड 30 डेज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस. नाउ डेज क्या है, आप इंस्टेंट कंप्यूटर खोलो, एक डीमैट अकाउंट ओपन करो, आप इंस्टेंट अप्लाई करते हो शेयर्स के लिए, एंड विद इन 5 डेज आपको अगर शेयर्स नहीं भी मिलेंगे तो आपके अकाउंट में आपका मनी वापस आ जाएगा. बट पहले क्या था, आपका मनी 30 डेज तक पूरा ब्लॉक रहेगा, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा. श्योरिटी क्यों नहीं होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो लिमिटेड है आपके पास, आपकी भी कंपनी के पास. बट एप्लीकेंट्स तो बहुत सारे होंगे ना यहां पे, अप्लाई तो कोई भी करेगा शेयर्स के लिए. तो यूजली होता क्या है, एप्लीकेंट्स बहुत सारे होते हैं बट नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास बहुत कम रहेंगे देने के लिए. तो इसीलिए टू अवॉइड दैट, कंपनी पहले करती क्या थी, कंपनी इस फेस वैल्यू को स्प्लिट कर देती थी. सपोज मैं इसको 4 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं. से फॉर एग्जाम्पल इट इज 2, 3, 4 एंड 1. तो फर्स्ट मनी ऑफ दैट फेस वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्लीकेशन मनी. इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्लीकेशन मनी. तो अगर आपको अप्लाई करना है शेयर्स के लिए तो आपको पूरा 10 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है. यू पे ओनली ₹2. अगर आपको शेयर्स मिलेंगे तब आप बात का मनी पे करोगे. इट इज जस्ट लाइक योर कॉलेज एडमिशन. आप पहले कॉलेज में अप्लाई करते हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, एडमिशन फी आप कब पे करोगे, जब आपका सीट सिक्योर होता है. तो शेयर्स में भी वही लॉजिक है एक्चुअली. पहले आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए, दैट टाइम यू विल पे ओनली द एप्लीकेशन मनी पार्ट. उसके बाद अगर आपको शेयर्स मिल गए, सपोज अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए, देन द सेकेंड मनी इज कॉल्ड एज व्हाट, अलॉटमेंट मनी. तो ये मनी आप तभी पे करोगे जब आपको शेयर्स अलॉट होंगे, अदरवाइज आपको ये मनी पे करने की जरूरत नहीं है. और इन केस अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो कंपनी आपका पूरा एप्लीकेशन मनी रिफंड करेगी. ये कंपनी की इनकम नहीं है, कंपनी को ये मनी रिफंड करना होगा शेयर होल्डर्स को. अलॉटमेंट के बाद का जो मनी है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी. इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉल मनी. तो समझना इस कॉन्सेप्ट को. नाउ डेज कंपनीज ऐसा करती नहीं है, पूरा का पूरा मनी आपसे एक ही बार में कॉल कर लेती है कंपनी. बट अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि पूरे प्राइस को हम लोग ब्रेक डाउन करते थे. पहले एप्लीकेशन मनी पे करो, शेयर्स अगर मिल गए आपको तो आपको आगे का मनी पे करना है. आपको आगे का मनी पे करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको शेयर्स नहीं मिल रहे हैं तो.
ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने फेस वैल्यू को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट मनी एप्लीकेशन, वो आप कब पे करोगे, जब आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए। सेकंड मनी अलॉटमेंट, ये आपको कब पे करनी है, जब आपको शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी। और उसके बाद का मनी होता है कॉल मनी। दिस मनी विल बी कॉल्ड बाय द कंपनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए कॉल मनी। तो कंपनी आपको एक नोटिस भेजेगी कि आपको अभी कॉल मनी पे करना है, 4 रुपीज का, 1 रुपीज का। एज पर दैट आपको वो मनी विद इन ड्यू डेट आपको पे करना होगा कंपनी को। यहां तक कोई डाउट तो पहले मुझे बताओ किसी को भी मेरे वर्ड्स में। ये पार्ट समझा आपको? कोई डाउट किसी को यहां पे? नो सर। चलो, कोई डाउट हो मेरे को पूछना। तो अभी मैं आपसे कुछ टर्म्स आज डिस्कस करूंगा जो आपको सम्स में यूज करनी है। तो सबसे पहला वर्ड जो यहां पर है वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। और समझना इसको अच्छे से, बिकॉज ये सब सम्स में भी आपको यूज करनी होंगी। मैंने पहले ही डिस्कस किया है। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल, it is what, it is the maximum capital that company can issue, during its lifetime नॉट। आप इसको भी अल्टर कर सकते हो, बट उस पर भी डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। तो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इतना कैपिटल इशू कर सकती है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बोलूं अभी, XYZ लिमिटेड was formed with authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares at the rate of rupees 10 each। क्लियर? दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है इशूड कैपिटल। व्हाट इज इट? इशूड कैपिटल। तो अभी आपने कंपनी फॉर्म किया। आई विल गिव यू नंबर फॉर ईच डेफिनेशन, आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर ईच डेफिनेशन। अभी आपने क्या कंपनी को फॉर्म कर दिया, एंड कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपीस का, और आपने इसको शेयर्स में डिवाइड किया। 1 लाख शेयर्स है कंपनी के पास और 10 रुपीज शेयर का एक वैल्यू रहेगा। तो अभी कंपनी अपने सारे शेयर्स ना एक ही बार में इशू नहीं करेगी। सपोज एज्यूम कर लो, तो सपोज कंपनी ऑफर ओनली 70,000 शेयर्स टू द पब्लिक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल is that part of authorized capital which the company offers for subscription, which the company offers for what? Subscription. For example, XYZ Limited offers 70,000 shares at the rate of rupees 10 to the public. So in this case, this will be called as what? Issued capital. मीन्स आपका ऑथराइजेशन कितना था और उसमें से आप कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहे हो। तो इन दिस केस योर इशूड कैपिटल विल बिकम 7 लाख रुपीस। नेक्स्ट आपका जो वर्ड आप सम्स में यूज करोगे वो क्या होगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक ने कितने शेयर्स परचेज किए। तो आपने ऑफर किए 70,000, अभी हो सकता है पब्लिक कम अप्लाई करे शेयर्स के लिए, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है ना? तो इट इज दैट पार्ट ऑफ
it is that part of issued capital which is actually subscribed by the public, which is actually subscribed by the public. मीन्स पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है. देखो एज ए कंपनी आपने कितने शेयर ऑफर किए इन द प्रीवियस एग्जांपल, आपने ऑफर किए 70,000 शेयर्स. हो सकता है एप्लीकेंट्स कम हो, इट मे बी पॉसिबल, है ना. तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 65,000 शेयर्स. ये भी तो केस पॉसिबल बनता है ना कि पब्लिक ने सिर्फ इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया. तो अथराइज मतलब कि आपका मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा. इशूड मतलब आउट ऑफ द मैक्सिमम कैपिटल आपने कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए. सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने कितने शेयर आपके परचेज किया और कितने शेयर्स के लिए उन लोगों ने अप्लाई किया. ठीक. नेक्स्ट जो आपको सम्स में यूज करना है वर्ड, वो है फेस वैल्यू. एज आई टोल्ड यू, जब भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, दे हैव ए प्री डिफाइंड फेस वैल्यू फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर. कंपनी, ध्यान रखना, कंपनी डिफरेंट क्लास के शेयर इशू कर सकती है. क्लास का मतलब यहां पर क्या हो गया कि किसी शेयर का वैल्यू 10 हो सकता है फेस वैल्यू, किसी का 100 हो सकता है, किसी का 1 भी हो सकता है. तो कंपनी यहां पे डिफरेंट क्लास के शेयर इशू करती है, बट किसी भी शेयर का जो फेस वैल्यू है, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं यहां पे एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो कंपनी इस 10 रुपीज पे ही डिविडेंड पे करेगी. मार्केट वैल्यू इसका कितना भी होने दो, नो मैटर्स. सपोज इसका मार्केट में चल रहा है वैल्यू, इन द स्टॉक मार्केट इसका वैल्यू सपोज है 500 रुपीज का, हो सकता है. दिस इज द मार्केट वैल्यू, दिस इज द फेस वैल्यू. एक चीज अपने ध्यान रखना माइंड में अपने कि कंपनी पेज द डिविडेंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू, नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू शेयर का कुछ भी होने दो, बिकॉज शेयर जब इशू होते हैं मार्केट में तो उसके बाद उनका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां पर उनके प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं. तो कंपनी विल पे डिविडेंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स. और कंपनी करती क्या है, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था कि कंपनी इस 10 रुपीज को भी डिवाइड करेगी 3-4 पार्ट में. से फॉर एग्जाम्पल इट इज 3, 2, 4 एंड 1. तो while applying for share, no need to pay ₹10 to the company, because you are not sure ना कि शेयर आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. तो coming to the next part, that is the application money. Application money. So it is that part of face value of share which will be paid by the shareholder, while applying for share. तो ये जो वो फेस वैल्यू का ये वो पार्ट है जो आपको पे करना है अगर आपको शेयर्स के लिए अप्लाई करना है. लाइक इन दिस केस, इन अवर एग्जांपल, इन दिस केस ₹3 इज व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी. इट इज व्हाट, इट इज द एप्लीकेशन मनी एज पर आवर एग्जांपल. सेकेंड मनी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी. अलॉटमेंट मनी. तो सपोज आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, दैट टाइम यू विल पे ओनली ₹3 एज पर द डिस्कशन, एज पर द एग्जांपल. सपोज आपको शेयर्स अलॉट हो गए, देन कंपनी विल सेंड यू नोटिस. नाउ डेज तो सब कुछ इंस्टेंट होता है, मेल पे आ जाएगा या आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल पे, SMS आ जाएगा, सब कुछ आजकल ऑनलाइन होता है. तो सपोज आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, दैट टाइम आपने ₹3 कंपनी को पे कर दिया. लेटर ऑन यू गॉट ए नोटिस कि आपको इतने शेयर्स मिल चुके हैं. नाउ यू हैव टू पे द अलॉटमेंट मनी. सोचो ना, अभी छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको. अभी सपोज आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए,
तो आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, है ना। आपका सपोज एंट्रेंस एग्जाम हुआ और आपका नाम भी सिलेक्शन आपका हो गया। अभी आप सोचो, आपको उसके बाद एडमिशन फी पे करना पड़ेगा ना। अगर आप एडमिशन फी पे नहीं करो तो क्या होगा, सोच के बताना। आपने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया बीबीए का, आपका सिलेक्शन भी हो गया, आपका मेरिट में नाम भी आ गया, एंड नाउ दे आर आस्किंग फॉर द एडमिशन फी। तो अगर आप एडमिशन फी पे नहीं करो तो क्या होगा आपको, बताओ मुझे। अगर आप एडमिशन फी पे नहीं करोगे तो क्या होगा। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो शायद क्या क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो एडमिशन ही नहीं होगा। एडमिशन ही नहीं होगा, इसमें क्या डिफिकल्टी आ रही थी, ये तो एकदम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। आपने अप्लाई किया किसी कॉलेज में, एंट्रेंस एग्जाम दिया, सिलेक्शन भी हो गया, आपका मेरिट में नाम भी आ गया, नो कॉलेज इज आस्किंग फॉर द एडमिशन फी। तो आप एडमिशन फी नहीं पे नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ना वहां पे, मींस दे विल नॉट गिव यू द सीट। सेम गोज विद द कंपनी। आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, आपको शेयर्स अलॉट कर दिए कंपनी ने, नाउ इट्स योर टर्न टू पे द अलॉटमेंट मनी टू द कंपनी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो अगर आप अलॉटमेंट मनी पे नहीं करोगे तो आपके शेयर्स कंपनी कैंसिल कर देगी, वहां पे आपके शेयर कंपनी कैंसिल कर देगी, एंड इवन कंपनी विल नॉट रिफंड ₹3 ऑल्सो। तो इस चीज को ना, इस पूरे प्रोसेस को अपने कॉलेज के एडमिशन से लिंक कर दो। पता है काफी कुछ मैच होता है एक्चुअली पूरा प्रोसेस वहां से। जैसे मैंने बोला कि आपने कॉलेज में अप्लाई किया, आप उस टाइम एप्लीकेशन का फी भरते हो, एंट्रेंस एग्जाम आप देते हो, आपका सपोज सिलेक्शन भी हो गया और आपने एडमिशन फी पे नहीं किया, तो कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपका एप्लीकेशन मनी कॉलेज रिफंड नहीं करने वाला है, बिकॉज वो आपका फॉल्ट है ना, आपने एडमिशन फी पे नहीं किया। सेम गोज विद द कंपनी। तो कंपनी विल सेंड यू नोटिस फॉर द अलॉटमेंट मनी एंड दे विल इन्फॉर्म यू इन द नोटिस कि आपको इतने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, नाउ इट्स योर टर्न टू पे द अलॉटमेंट मनी। और अगर आप पे नहीं करोगे तो कंपनी आपको शेयर्स, आपके शेयर्स जो भी आपके नाम पे अलॉट हुए थे शेयर्स, कंपनी वो कैंसिल कर देगी। एंड इवन कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड यू द एप्लीकेशन मनी ऑल्सो, बिकॉज यहां पर कंपनी का फॉल्ट नहीं था, फॉल्ट किसका था, शेयर होल्डर का था। ठीक है ना। तो अलॉटमेंट मनी क्या है, इट इज द अमाउंट, पेबल बाय शेयर होल्डर्स once they get allotted with shares। तो अगर उनको शेयर्स मिल गए तो उनको अलॉटमेंट का मनी पे करना है। बट यहां पे चीज ध्यान रखना, सपोज आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए और आपको शेयर्स नहीं मिले सपोज, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर शेयर, आपको एक भी शेयर नहीं मिला, सपोज ऐसा होता है, ऐसा तो बहुत बार होता है इनफैक्ट, आपको सपोज एक भी शेयर नहीं मिला, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तो इन दैट केस कंपनी आपके एप्लीकेशन मनी को रिफंड करेगी, नॉट लाइक कॉलेज। अगेन अपने वर्ड्स को रिपीट करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इन केस सपोज आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया एंड आपके सपोज आपके हिस्से में कोई भी शेयर नहीं आया, मींस आपको एक भी शेयर का अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो आपने जितना भी एप्लीकेशन मनी पे किया कंपनी को, वो कंपनी रिफंड करेगी। बिकॉज समझना इस चीज को, यहां पर फॉल्ट शेयर होल्डर का बिल्कुल भी नहीं है। उसने अप्लाई किया, उसने एप्लीकेशन मनी पे किया, बट उसको शेयर नहीं मिल रहा है, ऐसे केस में कंपनी मनी रिफंड करेगी। बट आपने अप्लाई किया, आपको शेयर्स मिल भी गया, बट आपने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो वहां पर फॉल्ट किसका है, शेयर होल्डर का है। ऐसे केसेस में कंपनी आपका मनी रिफंड नहीं करेगी। ये दो अलग अलग चीजें समझना है यहां पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन के पार्ट बनेंगे चीजें अभी आके। आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, आपको शेयर्स नहीं मिला, आपका फॉल्ट नहीं है इसमें, ऐसे केस में कंपनी आपका मनी रिफंड कर देगी। आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, आपको शेयर्स अलॉट भी हो गए हैं, बट आपने अभी अलॉटमेंट का मनी पे करना था, आपने पे नहीं किया, तो यहां पर फॉल्ट है शेयर होल्डर का, और यहां पे कंपनी आपका मनी आपको रिफंड नहीं करेगी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अभी।
नेक्स्ट जो अलॉटमेंट के बाद का मनी है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी. दिस मनी इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉल मनी. Why it is called as what? Call money, because it will be called by the company as and when required. अलॉटमेंट मनी तो आपको इनिशियली पे करना पड़ जाएगा. जैसे आपको शेयर्स अलॉट हुए आपके अलॉटमेंट का मनी पे करना है. बट कॉल मनी विल बी कॉल्ड बाय द कंपनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है ना. तो कॉल मनी जो रहेगा आपका, तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द अलॉटमेंट is called as call money. Is called as what? Call money. एंड इस कॉल मनी को कंपनी फर्दर सब डिवाइड कर देती है. इस कॉल मनी को कंपनी फर्दर सब डिवाइड, जैसे मैंने तो क्या किया यहां पे, मैंने कॉल मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 and 1. तो कंपनी कैन फर्दर सब डिवाइड दिस मनी इनटू द 2-3 पार्ट्स. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्स्ट कॉल मनी. फाइनल कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, थर्ड कॉल मनी. तो आप जितने पार्ट में डिवाइड करोगे आपको उसका नेम करना है. फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी. लास्ट कॉल को क्या बोलना है? फाइनल कॉल. लास्ट कॉल विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फाइनल कॉल. तो समझना इस चीज को. 10 रुपीज का शेयर था, मैंने 4 पार्ट में ब्रेक डाउन किया. ₹3 ये कौन सा मनी है? आप जब अप्लाई करोगे तब आपको पे करना है. ₹2 ये कौन सा मनी है? अलॉटमेंट मनी. ये कब पे करना है? जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे. ₹4 and 1 these money are called as what? Calls money. तो 4 will be first call in this case, 1 will be the final call. और ये मनी कब पे करना है? ये मनी आपको तब पे करना है जब कंपनी कॉल करेगी. ऐसे अपनी मर्जी से पे नहीं करना है. समझा आपको? नेक्स्ट थिंग, कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स. So it is that part of face value of share, which is called by the company but not paid by the shareholder. And company charge interest on calls in arrear at the rate of 10% per annum. Now listen very carefully. सपोज आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, आपको शेयर्स मिल भी गए, आपने एप्लीकेशन मनी पे किया, शेयर्स आपको मिल चुके हैं. सपोज आपने अलॉटमेंट का मनी भी पे कर दिया. ठीक. आफ्टर दैट कंपनी मेक्स ए कॉल ऑफ ₹4 टू यू, बट यू डिडंट पे द कॉल. आप भूल गए कॉल पे करना. आप सपोज आप कहीं वैकेशन पे थे, जो भी था, बट आपने टाइमली कॉल मनी पे नहीं किया. तो कंपनी इस अमाउंट को अपनी बुक्स में क्या बोलती है? कॉल्स इन एरियर्स. द अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर, बट स्टिल इट इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर विद इन द ड्यू डेट. सच अमाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉल्स इन एरियर्स. एंड आपको इन फ्यूचर अगर ये अमाउंट पे करना है तो कंपनी इस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तो इन फ्यूचर अगर आप जब भी मनी पे करोगे अपने ड्यूज, तो आपको साथ में इंटरेस्ट भी पे करना होगा कंपनी को अभी. तो कॉल्स इन एरियर कौन सा अमाउंट है? जो कंपनी ने आपको कॉल किया बट आपने पे नहीं किया. ऐसे अमाउंट को कंपनी अपनी बुक्स में क्या बोलती है? कॉल्स इन एरियर्स. और कंपनी इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी एट द रेट ऑफ व्हाट? 10% पर एनम. नेक्स्ट जो वर्ड आपको यूज करना है अभी वो है कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस. ये इसका अपोजिट हो जाएगा अभी.
तो इट इज दैट पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर which is paid by the, which is not called by the company. अभी किसने ज्वाइन किया? So it is that part of the face value of share which is not called by the company, but paid by shareholder in advance. In advance to the company. साहिल, आपने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपके सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बार जस्ट बाद में देख लेना आप, ठीक है? साहिल ने अभी लेफ्ट भी कर दिया, ओके गुड। चलो, हाँ, तो समझना इस चीज को। देखो, ये कौन सा अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने कॉल नहीं किया, बट आप बहुत स्मार्ट थे, आपने एडवांस में पे कर दिया। से फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 शेयर्स थे, सपोज यू आर होल्डिंग 100 शेयर्स and company make a call of ₹4 per share to you. You are holding 100 share और आपको ₹4 का कॉल कंपनी ने किया, फर्स्ट कॉल। बट आप काफी स्मार्ट थे, आपने फाइनल कॉल भी साथ में पे कर दिया। आपने बोला बार बार कौन पे करेगा, तो आपने ₹1 एक्स्ट्रा पे कर दिया कंपनी को एज ए फाइनल कॉल अमाउंट। ऐसे अमाउंट को कंपनी अपनी बुक्स में क्या बोलती है? कॉल्स इन एडवांस। मींस ये कॉल मनी कंपनी को एडवांस में रिसीव हो चुका है, because it is not yet called by the company. So such amount in the books of the company is called as what? Calls in advance. And company pays interest at the rate of 12% per annum on calls in advance to shareholder. तो कंपनी इस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करेगी। किस रेट पे? 12% पर एनम पे। वन मोर थिंग, आपके सिलेबस में कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर का जो इंटरेस्ट है उसका ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, बट एज ए पार्ट ऑफ एमसीक्यू यू शुड नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ये आपसे ओरल्स में, एमसीक्यूज में सब जगह पूछ सकते हैं वो, ठीक? तो कॉल्स इन एडवांस कौन सा अमाउंट है? विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी बट पेड बाय शेयर होल्डर इन एडवांस टू द कंपनी, एंड कंपनी आपको इस पे इंटरेस्ट पे करेगी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो पहले मुझे वो बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो गुड, समझते रहो। कोई डाउट हो प्लीज मेरे को पूछना। नेक्स्ट जो वर्ड अभी आप सम्स में यूज करने वाले हो वो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, शेयर फॉर फीचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर फॉर फीचर? पहले समझते हैं इसको। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज से फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 शेयर है, सपोज आई एम होल्डिंग 100 शेयर, तो वही सेम ₹10 का शेयर था। ₹3 एप्लीकेशन मनी, ₹4 अलॉटमेंट मनी, कि मैंने क्या पहले ब्रेकडाउन लिया था, 3241 मैंने लिया था, मैं वही कंटिन्यू करता हूं। तो ₹3 was the application, ₹2 was the allotment money. फर्स्ट कॉल मेरा ₹4 का था और फाइनल कॉल मेरा था ₹1 का। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आई अप्लाई फॉर शेयर, मैंने ₹3 कंपनी को पे कर दिया, बिकॉज फर्स्ट मनी इज व्हाट? द एप्लीकेशन मनी। उसके बाद अलॉटमेंट का मनी भी मैंने पे कर दिया। लेटर ऑन कंपनी मेक ए कॉल ऑफ ₹4 टू मी, और मेरे पास एक नोटिस आएगा बाई मेल और बाई पोस्ट, जैसे भी आएगा। तो कंपनी ने मुझे कॉल किया कि अभी आपको ₹4 और पे करना है एज ए फर्स्ट कॉल मनी, एंड कंपनी विल गिव मी ए टाइम ऑफ अराउंड 15 days टू पे दैट मनी। आपको टाइम, ऐसा नहीं कि आपको आज नोटिस आया आपको आज ही पे करना है, दे विल गिव यू टाइम टू पे दैट मनी। तो सपोज मैंने ये मनी पे नहीं किया, आई फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, तो कंपनी, मैंने आपको बोला था कंपनी इस अमाउंट को अपनी बुक्स में क्या बोलती है? कॉल्स इन एरियर। देन अगेन कंपनी विल सेंड मी नोटिस, कि आप नोटिस में लिखा होगा कि आपने जो आपका फर्स्ट कॉल था आपने ड्यू डेट में पे नहीं किया, नाउ यू हैव टू पे दिस अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट विद इन 30 days। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको,
एक नोटिस और आया मेरे पास, उस नोटिस में क्या लिखा था कि आपने ड्यू डेट में फर्स्ट कॉल पे नहीं किया. नाउ इफ यू वांट टू पे दिस फर्स्ट कॉल, you will pay within 30 days along with the interest of 10% per annum. बट मैंने फिर भी पे नहीं किया. तो अभी ऐसे केस में कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? कंपनी कैन नॉट फोर्स मी ना टू पे द मनी, बिकॉज वो तो मेरा मनी मैं कंपनी को दे रहा हूं, मेरी मर्जी मैं दूं या नहीं दूं. तो ऐसे केसेस में कंपनी हैज ए राइट टू कैंसिल योर शेयर्स. तो अंडर सच केस कंपनी हैज ए राइट टू कैंसिल योर शेयर्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोरफीचर ऑफ शेयर्स. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोरफीचर ऑफ शेयर्स. बट यहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि अगर सपोज आपके शेयर्स कैंसिल हो गए, सपोज जितना अमाउंट आप कंपनी को पे कर चुके हो, लाइक इन दिस केस, इन आवर एग्जांपल, सपोज मैंने 5 रुपीज कंपनी को पे किया था, और अगर मेरे शेयर कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ मैंने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया या मैंने फाइनल कॉल पे नहीं किया, तो कंपनी आपको 1 रुपीज भी रिफंड नहीं करेगी. समझना इस चीज को. यहां पर फॉल्ट कंपनी का बिल्कुल भी नहीं है, फॉल्ट आपका है. आपने पे नहीं किया ना, कंपनी ने नोटिस दिया आपको. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? शेयर फोरफीचर. तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर जब भी होगा, टिल द टाइम ऑफ कैंसिलेशन आप जितना मनी कंपनी को पे कर चुके हो, कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड इवन ए सिंगल पैसा टू यू. वो मनी कंपनी के पास रहेगा. कौन से अकाउंट में रहेगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट में रहेगा. एंड इवन यू कैन नॉट क्लेम योर मनी ऑल्सो, बिकॉज यहां पर फॉल्ट कंपनी का था ही नहीं. फॉल्ट तो आपका था, आपने मनी पे नहीं किया. समझा ना आपको? तो मैं आता हूं अभी शेयर फोरफीचर के पार्ट पे. तो व्हाट इज द मीन ऑफ शेयर फोरफीचर? इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर. कैंसिलेशन ऑफ शेयर. तो इफ एनी शेयर होल्डर fails to pay अलॉटमेंट, या तो उसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया, या फिर कॉल मनी, या फिर उसने अलॉटमेंट पे कर दिया, कॉल मनी पे नहीं किया, तो कोई भी अमाउंट आप अगर पे नहीं करोगे, if any shareholder fails to pay the allotment money or call money or both also, then company can cancel those shares. कंपनी इन शेयर्स को कैंसिल कर देगी. दैट कैंसिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? शेयर फोरफीचर. एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर? एंड द अमाउंट which is paid by shareholder till cancellation will not be refunded by the company. तो ये मनी कंपनी आपको रिफंड नहीं करेगी. एंड दिस मनी will be maintained in a separate account. In a what? In a separate account in the what? Share forfeiture account. तो जब भी किसी के भी शेयर्स कैंसिल होंगे, तो उसका नाम का जितना भी मनी कंपनी के पास है, कंपनी उस अमाउंट को निकाल के शेयर फोरफीचर अकाउंट में सेपरेटली मेंटेन करेगी. एंड दिस अमाउंट can be used by the company in reissue of these forfeited shares. Forfeited shares. तो सपोज इन फ्यूचर कंपनी इन शेयर्स को किसी और को रीइश्यू करेगी.
बिकॉज आपके शेयर तो कैंसिल हो गए अभी ये। तो कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को किसी और को भी रीइश्यू फ्यूचर में कर सकती है। तो जब ये शेयर रीइश्यू होंगे तभी ये अमाउंट यूज होगा, अदरवाइज कंपनी इस अमाउंट को टच नहीं कर सकती है। तो कंपनी के पास ये अमाउंट कौन से अकाउंट में रहेगा? ये रहेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और कंपनी इस अमाउंट को सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एक ही पर्पस के लिए यूज करेगी, ओनली टू रीइश्यू दीज फॉरफिटेड शेयर्स। तो आपके शेयर सपोज कैंसिल हुए एंड कंपनी लेटर ऑन सपोज ये शेयर मुझे इश्यू कर रही है, तो अब कंपनी इसमें से कुछ अमाउंट निकाल के यूज कर सकती है इन रीइश्यूइंग ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स। ये सब आपको सम्स में यूज करना है सारे वर्ड्स। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट वाइज ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मेमोराइज तो मैं आपको बोल ही रहा हूं करने के लिए, हर एक चीज का मतलब लॉजिक वो क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज शेयर्स के जो सम्स हैं वो बहुत इजी सम्स होते हैं। द कंडीशन इज दैट आपको इन सब चीजों के मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर होने चाहिए। ठीक। एक और वर्ड जो मैंने स्किप कर दिया, मेरे से भूल गया अभी, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी अपने शेयर्स को एट ए प्राइस विच इज मोर देन फेस वैल्यू भी इशू कर सकती है। से फॉर एग्जाम्पल एक शेयर का जो फेस वैल्यू है सपोज वो 10 रुपीज है, ये रुपीज 10 है, तो कंपनी अगर चाहे तो इस शेयर्स को 15 रुपीज पे भी मार्केट में सेल कर सकती है। और नाउ डेज तो यू विल नॉट बिलीव, जितनी भी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं, जितनी भी कंपनी शेयर ऑफर करती हैं मार्केट में, वो सब के सब कंपनीज प्रीमियम पे ही शेयर्स अपने सेल करती है। ऑल द कंपनीज। फेस वैल्यू पे तो शेयर सेल कोई करता नहीं है आज की डेट में। तो अगर सपोज कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर रही है, द प्राइस इज से फॉर एग्जांपल इट इज मोर देन द फेस वैल्यू, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है दैट ₹5 इन दिस केस, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो नाउ व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम? तो if the company offers share at a price which is more than face value, then the amount over and above the face value is called as security premium. Is called as what? Security premium. Now listen very very carefully now. प्रीमियम का जो अमाउंट कंपनी को मिलेगा, उस अमाउंट को कंपनी कैपिटल में शो नहीं करती है। ये सब चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अभी सम्स में यूज करनी है, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। प्रीमियम का अमाउंट अलग मेंटेन होता है एंड फेस वैल्यू अलग मेंटेन होती है कंपनी के बुक्स में। तो से फॉर एग्जांपल, पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम एंड दिस अमाउंट will be maintained separately in security premium account. In what? In security premium account. समझना इस चीज को अभी। तो सपोज एक कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए, शेयर का वैल्यू था 10 रुपीज का, बट दे ऑफर द शेयर एट ए प्राइस विच इज मोर देन फेस वैल्यू। सपोज इन्होंने शेयर ऑफर किया 15 रुपीज पे सपोज। तो इन दिस 15, 10 इज व्हाट? द फेस वैल्यू एंड 5 इज व्हाट? द प्रीमियम। तो ध्यान से सुना मेरी बात को। फेस वैल्यू का मनी कंपनी कहां पे रखती है? वो रखती है शेयर कैपिटल के अकाउंट में। और जो भी मनी कंपनी रिसीव करेगी अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कंपनी सेपरेटली मेंटेन करेगी इन ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
प्रीमियम अकाउंट। तो आप भले ही 15 रुपीज कंपनी को पे करो, बट कंपनी अपनी बुक्स में 15 अलग अलग शो करेगी। प्रीमियम का अमाउंट अलग रहेगा। कौन से अकाउंट में रहेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रहेगा। और फेस वैल्यू कंपनी सेपरेटली मेंटेन करेगी। विच अकाउंट? इन द शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट किसी को प्लीज मुझे बताओ। कोई डाउट किसी को? किसी वर्ड में, किसी No, डेप्थ? sir. वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया। स्वाति कोई डाउट कहीं पे? सृष्टि कोई डाउट? No, sir. सेजल कहीं पे कोई डाउट? No, sir. कृतिका कोई डाउट कहीं पे? आरोही कोई डाउट? No, sir. गुड। प्रसाद, रिया? नो सर। वेरी गुड। तो यू विल नॉट बिलीव, अगर आपके सबका मीनिंग क्लियर है ना, तो शेयर्स के सम एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी सम्स होते हैं। बिकॉज यहाँ पर सारे सम्स एक ही पैटर्न के सम्स हैं। वही एप्लीकेशन आपको पे करना है, फिर अलॉटमेंट पे करना है, देन कुछ कॉल्सिन एरर हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, बस यही सम्स बनते हैं शेयर्स में। एंड वन मोर थिंग, इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं पर भी एक वर्ड मिलता है फुल्ली पेड अप, क्योंकि कुछ कीवर्ड रहते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर एक वर्ड दिखता है फुल्ली पेड अप, मतलब क्या होता है कि फुल फेस वैल्यू रिसीव्ड। मतलब क्या होता है इसका? फुल फेस वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है ना? तो देखो, मैं आपसे बोल रहा था कि यहां पे जो क्वेश्चन का ट्रेंड है ना, बड़ा कांस्टेंट सा ट्रेंड होता है। क्योंकि क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, रहेगा तो वही ना, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। तो सपोज से फॉर एग्जाम्पल बोलो, जैसे सपोज 10 रुपीज का शेयर था, तो ₹2, ₹3, ₹4, ₹1। अभी ये लोग डिफिकल्टी कहां पे क्रिएट करेंगे आपके लिए? डिफिकल्टी बनती है 2-3 जगह पे, और वो बहुत इजी होती है चीजें। डिफिकल्टी कहां पे बनेगी? कुछ लोग मनी पे नहीं करेंगे, तो यू नो इट इज ए कॉल सिनेरियर, उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन कर दो, कॉल सिनेरियर अकाउंट। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होंगे, अपना मनी एडवांस में पे कर देंगे कंपनी को, तो वी नो इट इज ए कॉल्स इन एडवांस, और उसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है ना? और एक डिफिकल्टी बनती है इन क्वेश्चंस में कि से फॉर एग्जांपल कंपनी ऑफर, फॉर एग्जांपल सपोज दे ऑफर 1 लाख शेयर, इतना कंपनी ने ऑफर किए शेयर्स, ठीक, बट अपनी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी ना कि इतनी ही एप्लीकेशंस कंपनी के पास आएंगी। एप्लीकेंट्स में भी मोर। जैसे देखो ना, आप कॉलेज में अप्लाई करते हो, थोड़ी ना ऐसा होता है कि आप जितनी सीट्स हैं उतनी एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेंट्स आर ऑलवेज मोर। तो एक डिफिकल्टी बनती है जहां पर एप्लीकेंट्स जो होंगे वो हो सकता है 10 लाख एप्लीकेंट्स हो जाएं, इट मे बी पॉसिबल। और इसके अलावा शेयर्स में डिफिकल्टी एक्चुअली नहीं बनती है। तो अगर आपके सारी टर्म्स क्लियर है, तो मेरे हिसाब से आप शेयर्स में कहीं स्टकअप नहीं होंगे। ठीक है ना? तो मैंने आज का सेशन रिकॉर्ड किया है पूरा, और सब लोग प्लीज बिफोर द नेक्स्ट क्लास एक बार जस्ट इसको गो थ्रू करके रखना, उससे आपके लिए सम्स बहुत इजी हो जाएंगे, एंड आप डायरेक्टली सम सॉल्व कर सकते हो अभी नेक्स्ट क्लास से। तो आज के लिए मैं अभी इतना ही रखूंगा।